साल होगा प्रमुख डिमांड है वो केंद्र सरकार से पहला डिमांड उनका वर्कर मान्यता प्रदान कीजिए और दूसरी डिमांड है हर महीने इनको इंसेंटिव के रूप में जो पैसा मिल रहा है उसका बंद करके तनख्वाह के रूप में देना चाहिए हर महीना। अभी कितनी मिलती है तनख्वाह? अभी उड़ीसा का आशा वर्कर को सिर्फ 4,850 रुपये मिल रहा है। इससे ज़्यादा ये फिर ये तनख्वाह नहीं है, इंसेंटिव है। कभी 3,000 हो जाता है, कभी 2,500 में हो जाता है किसी आशाओं का। तो हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि आशा कर्मियों को वर्कर मान्यता प्रदान करके हर महीने कम से कम 26,000 रुपये तनख्वाह देना चाहिए। यही हमारा प्रमुख डिमांड है। अगर नहीं सरकार नहीं सुनती आगे के कदम क्या उठाएंगे? अगर सरकार नहीं सुनेंगे तो इन लोगों भी अगर सरकार आशा कर्मियों को योद्धा के रूप में कोविड योद्धा के रूप में घोषित किए हैं तो उनके डिमांड हासिल करने के लिए वो जंतर मंतर में आज आए हैं, फिर अगले भविष्य में अगले बार वो आएंगे और डिमांड रखेंगे केंद्र सरकार से कि कम से कम हमको वर्कर मान्यता प्रदान कीजिए। ऐसे 18 साल हो गया काम करते करते, स्कीम वर्कर है, स्कीम को बंद करके उसको वर्कर मान्यता प्रदान की जाए और हर महीना तनख्वाह दी जाए और कम से कम हर महीने हर आशाओं को 26,000 रुपये तनख्वाह देना चाहिए। अलाउ नहीं कर रही है और मैं तो इतना बोल, देखिए हम कोविड योद्धा हैं, ये तो हमको पूरे मोदी सरकार ने भी बोले, पार्लियामेंट ने भी लागू किया कि आशा दीदी स्वास्थ्य में वो है कोविड योद्धा। अगर हम कोविड योद्धा हैं तो हम अपने पेट के लिए भी योद्धा जैसे लड़ाई करते रहेंगे जब तक हमारी मान्यता पूरी करी नहीं जाएगी। नाम है प्रगति पंडा, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ, सरकार से विनती भी करना चाहती हूँ कि हमारे मांगे पूरी कीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं। क्या मांगे आपकी? हमारे मांगे हैं, हमें दरमा आकार दीजिए, महीने में 26,000 दीजिए और हम सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए और हमें इंसेंटिव जितना भी है वो कटा के हमें दरमार आकार दीजिए। हम ये लड़ाई करेंगे, सरकार जितने दिन तक नहीं सुनेंगे हम उतने दिन तक लड़ाई करेंगे। हमारा नाम, हम लोग महाराष्ट्र राज्य से आए, रत्नागिरी जिला से चिपळूण तालुका से आए। हम लोग आशा वर्कर की गट प्रवर्तक है। यहाँ पे हम लोग ये मांगने यहाँ पे आए इसके लिए क्योंकि हमें समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, यही हमारी पहली मांग है। और जो जितना काम आशा वर्कर को दिया जाता है उतना ही गट प्रवर्तक को भी काम दिया जाता है। अभी सरकारी तरफ से क्या आपको सुविधा दी जाती है? कितनी सैलरी है? जी, सैलरी तो हमको गट प्रवर्तक को मिलती नहीं है। जितना हम लोग घूमते हैं उतना ही हमको पैसा मिलता है, यानी कि उनका जो गाड़ी का भाड़ा होता है उतना ही मिलता है। हम लोगों को कुछ सैलरी नहीं रहती है। आशा वर्कर को जितना काम करते हैं उतना उनको सैलरी मिलती है, लेकिन गट प्रवर्तक का कुछ उधर नाम भी नहीं है। और हम लोग गट प्रवर्तक करके आशा सुपरवाइजर अब तक नहीं है। हमें आशा सुपरवाइजर का उधर मान देना चाहिए और जैसे ही आशा को अगर मानधन बढ़ता है तो उतने से ज्यादा गट प्रवर्तक को भी मान चाहिए, बनना चाहिए, ऐसे हम लोगों को लगता है। और सरकार से हमें यही मांग है, अगर वो 4 लाख जनों की जूनी पेंशन योजना लागू कर सकता है तो गट प्रवर्तक को 8,475 में क्या मिलता है? 25 दिन वो घूमती है, 40 आशा उनके अंडर है, तो उनका काम वो करती है और सिर्फ हाथ में 8,475 आता है, तो वो क्या करेगी? घर चलाएगी कि गाड़ी करके उनके पीछे घूमेगी? हमें इतना ही डिमांड है कि अगर 4 लाख NRHM कर्मचारी को अंदर ले जा सकते हैं तो गट प्रवर्तक को भी अंदर लेना चाहिए और आशा वर्कर को भी अंदर लेना चाहिए। उतना मानधन देना चाहिए। स्वाति वरवड़ेकर, चिपळूण। क्या मांगे आपकी सरकार से? यही मांग है कि जितना काम आशा लोग कर रहे हैं उतना उनको मानधन मिलना चाहिए। गट प्रवर्तक भी जितना काम कर रहे हैं उतना उनको मानधन मिलना चाहिए। हमें जैसे मैडम ने बताया वैसे इसी तरह है। क्या लगता है सरकार है जो राज्य सरकार है उधर से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? तब केंद्र तक अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं, मांगे तो मिलेगा, नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा ना। तो क्या लगता है आज धरने से कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलता? आगे लगता तो ऐसे, इसलिए तो इतनी दूर से यहाँ आए। अरे हमारा नाम ही आशा है, हम लोग आशा ही रखेंगे ना। सरकार से भी यही आशा है कि सरकार से भी यही आशा है कि वो भी हमारी मांगे पूरी करे और हम सब आशाओं को न्याय दे। अभी 2009 से आशा वर्कर कर्मचारी का काम चालू है, उनके ऊपर आशा गट प्रवर्तक भी है, उनकी भी मांगे यही है कि समान काम समान वेतन दे दो, बस यही हमारी पूरी मांग है। बदन राय, गोपालगंज, बिहार, गोपालगंज जिला। हम लोग रसोइया हैं, 12 महीना काम करते हैं, विद्यालय में खाना बनाने का काम करते हैं और उसमें तनख्वाह मिलता है मात्र 10 महीने का।
वो भी 10 महीने का कितना मिलता है, तो मात्र 1650 रुपया मिलता है। 10 महीने के 1650 रुपए। 1 महीने का 1650 रुपया मिलता है। 12 महीना काम करते हैं और 10 महीने का तनख्वाह मिलता है। सरकार 2 महीने का तनख्वाह हम लोगों को काट लेती है। उसमें से भी काट लेती है। जी, काट लेती है। क्या चाह रहे दिल्ली पहुंचे आप जंतर मंतर? रसोईया को 10 महीने के बदले 12 महीना काम कराती है तो 12 महीने का तनख्वाह दे। रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी दर्जा दे। जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी लागू किया गया है वो हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी लागू करे। बिहार में कितने ऐसे रसोइया है टोटल? लगभग बिहार में 7,500 रसोईया है। सभी के साथ ये 7,500 हमारे गोपालगंज जिला में है। पूरे बिहार में लगभग 2.5 लाख रसोईया है। सभी रसोइयों के साथ यही है। जी जी, कितनी सैलरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो न्यूनतम मजदूरी सरकार निर्धारित की है 21,000, बस वही हम लोगों को चाहिए। ये बिहार सरकार से मांग करे या केंद्र सरकार, मोदी सरकार से? केंद्र सरकार का 60% है और 40% राज्य सरकार का है। राज्य सरकार 1-2 बार बढ़ाई है, लेकिन केंद्र सरकार 2010 में 13 फरवरी को 2010 में वो निर्धारित की 1,000 रुपया, 60% 40%, आज तक वो वहीं पर रुकी है। अभी तक जो केंद्र सरकार है अभी तक नहीं बढ़ाई है। काम क्यों नहीं छोड़ देते? सरकार आश्वासन देती आ रही है कि हम बढ़ाएंगे, अगर बढ़ नहीं रही है। आप नहीं अपनी बढ़ाई तो आगे क्या करोगे? नहीं बढ़ाई तो इस सरकार को छोड़कर नई सरकार हम लोग बनाएंगे। मैं बिहार गोपालगंज का जिला अध्यक्ष हूँ और ये रसोईया का जो वेतनमान है 1650 रुपया, और ये बहुत निंदनीय बात है। इसे कुछ होने जाने को नहीं है। हम लोग का डिमांड है कि रसोईया को चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन दिया जाए। मिड डे मील में 8 घंटे ड्यूटी करती है, 50 रुपये के हिसाब से सरकार उनको तनख्वाह देती है, वो भी 12 महीना खटा करके 10 महीने का वेतन देती है। बस यही हमारी मांग है। मेरा वैशाली खंडारे। आशा वर्कर को लेकर दिल्ली के जनता क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है, हमारी आशा वर्कर को किमान वेतन मिलना चाहिए और हमारी आशा के ऊपर जो बीएफ है उनको भी, जो कंट्राटी पद में जो एएनएम सब लोग काम करते हैं वो कंट्राटी पद में उनको भी सरकार ने लिया नहीं है। हमारी मांग है कि आशा वर्कर और गट प्रवर्तक दोनों को कंट्राटी पद में लेना चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए और हम लोगों को सामाजिक जो सुरक्षा है, बीमा होगा सब भी, वो सुरक्षा पर मिलनी चाहिए। अभी सरकार से क्या सुविधाएं आपको मिलती जा रही है? अभी हमें राज्य सरकार ने, हमारे राज्य सरकार पे हमने धरना किया था तो हमारी राज्य सरकार ने खाली 3,000 हमारे आशा वर्कर को दिया है मंथली। हम लोगों को बीएफ लोगों को 6,000 दिया है। बाकी कोई सुविधा नहीं, सिर्फ खाली 12 रुपए का बीमा दिया है, 330 का बीमा दिया, वो भी एक्सीडेंट के बाद। जब हम मर जाएंगे तब हमारे घर वालों को देंगे। केंद्र सरकार ने भी वही किया है। खाली मोदी साहब ने जब लगे हमारी आशा वर्कर तब 1,000 देंगे बोले थे, बीएफ को 3,000 दिए थे। उसके बाद 1 के 2 कर दूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस ली, 1 के 2,000 दूंगा। इसके बाद 2013-14 साल से मोदी साहब ने भी कुछ नहीं दिया हमारे आशा वर्कर को। कोविड में हम आशा वर्कर हमारे बीएफ लोगों ने अपनी खुद की जान लगा दी कोविड में और लोगों की जान बचाई, फिर भी सरकार हमारा विचार नहीं करता। हमारे लोग घर पे। तो क्या लगता है कि धरने से आपकी जो मांग है पूरी की जाएंगी या नहीं? धरने से तो मांगे पूरी होगी ये तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन सरकार को कुछ देना है, क्या देना है वो कुछ ना कुछ देंगे, इतनी अपेक्षा लेके यहाँ पे आए। और अभी जो हमारे संगठन लोगों ने बता दिया, जब भी हमारी जब नहीं की तो हमें स्ट्राइक पे उतरना पड़ेगा।